दोस्तों, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर अपनी एक स्टूडेंट को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कहाँ पर हो, पार्क में आ जाओ, तुमसे मिलने का मन कर रहा है। दोस्तों, वह लड़की उनसे मिलने के लिए पार्क में चली जाती है। उसके बाद वह कहते हैं यहाँ पर मज़ा नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं, न- मेरे कमरे पर चलते हैं। दोस्तों, वह लड़की उनके साथ उनके कमरे पर चली आती है। दोस्तों, प्रोफेसर के उस कमरे पर इन दोनों के अलावा वहाँ और कोई नहीं होता है। उसके बाद प्रोफेसर साहब कहते हैं कि मेरी बाहों में आ जाओ। वह लड़की कहती है कि सर, मैंने आपको पहले भी इसके लिए मना कर रखा है कि मुझे यह सब पसंद नहीं है, मुझे माफ़ कीजिए। लेकिन दोस्तों, वह ऐसा नाटक करते हैं कि उसके सामने वह लड़की मजबूर हो जाती है। उसके बाद रात भर उसको वहीं रुकना पड़ता है और उसके बाद प्रोफेसर साहब उस लड़की का वह हल करते हैं। उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। दोस्तों, यह इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर अजय कुमार सागर का उनकी एक स्टूडेंट के साथ एक तरफा प्यार और अत्याचार की कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो में नए हो तो इस चैनल को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, अजय कुमार सागर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक प्राचीन इतिहास, सांस्कृतिक और पुरातन विभाग में के प्रोफेसर थे। दोस्तों, उन्हीं के विभाग में पढ़ने वाली एक लड़की प्राचीन इतिहास से बीए कर रही थी। एक लड़की के ऊपर उनकी नज़र पड़ती है और उससे वह एक तरफा प्यार करने लगते हैं। उसका नंबर ले लेते हैं, उससे बातें करने लगते हैं। जब बात वह बिना टाइम के करने लगे, आधी रात को या फिर किसी भी वक्त वीडियो कॉल करने लगे, तो हद से ज़्यादा करने लगे तो लड़की परेशान होने लगी और वह परेशान हो जाती है। लेकिन फिर भी ना चाहते हुए, क्योंकि वह उसके प्रोफेसर थे, असिस्टेंट जो उनसे करना पड़ता था, उसको वह समझने लगे कि यह मुझसे बात करती है, शायद यह मुझसे प्यार करने लगी है। एक दिन दोस्तों, वह उसको प्रपोज कर देते हैं। उसके सामने अपने प्यार का प्रस्ताव रख देते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हें बहुत चाहता हूँ, तुम बहुत अच्छी लगती हो, फलाना ढमकाना वगैरह वगैरह कई तरह की बातें करने लगते हैं। तुम्हारे जवाब कहते हैं तुम फ़ोन करना, मुझे ज़रूर बताना। दोस्तों, उसके बाद फ़ोन का इंतज़ार करने लगे। लड़की उनको फ़ोन नहीं करती है क्योंकि वह वहाँ पढ़ने आई थी और रही पढ़ रही थी मुझसे इश्कबाजी। वह कहती है कि वह मुझसे इश्कबाजी करना चाहते हैं। अगर यह गुरु ना होते तो मैं इनको बता देती कौन हूँ। लेकिन दोस्तों, अब उनसे उसने कॉल नहीं किया। प्रोफेसर साहब से रहा नहीं गया, वह जो है रिटर्न कॉल करने लगे। नंबर ब्लैंक लिस्ट में डाल दिया था। दोस्तों, जब बात नहीं हो पाई तो दूसरे नंबर से कॉल करते हैं और मजनूगिरी झाड़ने लगते हैं। तो लड़की ने वो नंबर ब्लैंक लिस्ट में डाल दिया। दोस्तों, इसी तरीके से वह नंबर बदल बदल कर फ़ोन करने लगते हैं और लड़की उनका हर बारी नंबर ब्लैंक लिस्ट में डालती चली जाती है। लेकिन वह क्या करती, उन्हीं की क्लास की वह स्टूडेंट थी, पढ़ाई करना था और उसकी इच्छा कुछ करने की थी, आगे बढ़ने की थी, तो पढ़ाई भी नहीं छोड़ सकती थी। वह किसी से कह भी नहीं सकती थी क्योंकि वह उनके गुरु का मामला था। वह जानती थी कि इतने पावरफुल लोग हैं, पता नहीं मेरी कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा। फिलहाल जो जैसा करेगा वैसा बनेगा। मैं अपना बी का कोर्स फाइनल कर लूँगी, इसके बाद देखा जाएगा। जब मैं इसकी क्लास से निकल जाऊँगी तो। लेकिन अजय कुमार सागर मान ही नहीं रहे थे। एक दिन सामने से बोले कि क्या हुआ, तुम इस तरीके से क्यों मुझे इग्नोर कर रही हो, मुझसे बोलती क्यों नहीं? सर, मुझसे तुम मुझे इग्नोर करती हो तो बोलती है सर मुझसे यह सब नहीं हो पाएगा, मुझे माफ़ कीजिए, आप किसी और लड़की के बारे में सोचिए। अब दोस्तों, अजय कुमार सागर जो थे वह उसको उनको यह बात पसंद नहीं आती है। वह किसी भी हाल में उस लड़की को पाना चाहते थे, इसलिए वह एक नाटक रचते हैं और जिसके चंगुल में वह लड़की फंस जाती है। एक दिन दोस्तों, अजय कुमार सागर उससे मिलते हैं और कहते हैं कि देखो, मुझे कैंसर हो चुका है, मेरी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। तुम भले ही मुझसे प्यार नहीं करती हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ।
मेरी यही इच्छा थी कि सिर्फ कभी कभार बात कर लिया करूं। अगर यह मरते हुए इंसान के लिए इतना कर सकती हो तो मैं तुम्हारा एहसान मानता रहूँगा जब तक जीऊँगा तब तक। वैसे मेरी ज़िंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। अब दोस्तों वह लड़की बात सुनती है, इमोशनल ब्लैकमेल हो जाती है, मासूम रहती है, कहती है चलो सर ठीक है सर, कोई बात नहीं, ऐसी बीमारी हो गई है तो थोड़ी बातचीत कर लेते हैं। उनसे दोस्तों बातचीत का सिलसिला फिर से अजय कुमार सागर शुरू कर देते हैं और एक दिन उसे फ़ोन करते हैं कि कहाँ पर हो, लव कुश पार्क में आ जाओ, तुमसे मिलने का मन कर रहा है। तुमसे मिलने का मन कर रहा है दोस्तों। लड़की अब वहाँ जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बस उसके मन में बस यही ख्याल था कि सर बीमार है, चलो चली जाती हूँ। उनसे मिलने के बाद कुछ देर गहरी शाम हो गई तो वहाँ पर प्रोफेसर साहब जो दो चार बातें किए, लेकिन उनका इरादा कुछ और था। वह कुछ और चाहते थे, तो उस लड़की के ऊपर वह अपना हाथ फेरने लगते हैं। दोस्तों लड़की वहाँ खड़ी हो जाती है कि सर आपको मैंने बहुत बार मना किया है कि मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा सर, आप इसलिए मुझसे यहाँ पर इसलिए आप मुझे इसलिए यहाँ पर बुलाए हो, मुझे छोड़ दीजिए, मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा, मैं आपके पाँव पकड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। लेकिन दोस्तों जो अजय कुमार सागर थे वो एकदम उन्हें मौका मिल ही गया था, किसी तरीके से बताकर उसको अपने कमरे पर लाए थे। आज वो कैसे छोड़ देते दोस्तों। उसके सामने एक नाटक करने लगते हैं और कहते हैं कि कैंसर से तो आज न कल मुझको मौत आ जानी है, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूँगा। कि कैंसर से तो आज नहीं कल मेरी मौत हो जाएगी, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए अपनी जान यहीं पर दे दूँगा, तुम्हारे नाम से। दोस्तों मैं वह चाकू उठा लेते हैं, अपने हाथ की नस को काटने के लिए जाते हैं। कहते हैं कि यहीं पर अपनी जान दे दूँगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी, अगर थोड़ा सा मान लोगी तो क्या हो जाएगा। अब दोस्तों लड़की जो है रोने लगती है, अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसके बाद अजय कुमार सागर जो है उसको पकड़ लेते हैं, उसके साथ जो मर्जी अपनी मनचाही करने लगते हैं। पूरी रात उनके साथ कमरे में रुक जाती है क्योंकि उसकी तबीयत बिगड़ जाती है। दोस्तों अब जब सुबह होती है तो वह लड़की वहाँ से निकलने लगती है, सब कुछ अपना बर्बाद करके। प्रोफेसर साहब कहते हैं अगर तुम यह बात किसी को बताओगी तो अंजाम बहुत बुरा होगा। यह भी बात ध्यान में रखो कि जब चाहूँगा, जब बुलाऊँगा तुम्हें आना पड़ेगा। दोस्तों वह लड़की करे तो क्या करे, जाने पर मजबूर हो जाती है। उसके बाद वह उनकी हर एक हरकत, उसके अत्याचार, उनकी हर बातें उसको जीने नहीं देती थी। तो वह जो है यूनिवर्सिटी प्रशासन से शिकायत करती है, लेकिन वहाँ उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। वह कर्नलगंज थाना जो कि वहाँ पर पड़ता था, वहाँ पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करवाती है, लेकिन उसको 3-4 दिन गोल गोल घुमाया जाता है। और यूनिवर्सिटी प्रशासन के दबाव में जो थाने वाले कुछ नहीं करते हैं, तब लड़की सोशल मीडिया का सहारा लेती है। जब उसका एक वीडियो वायरल होता है तो मीडिया में जब उसका वीडियो वायरल होता है वीडियो में, तब फिर से लोगों को यह जानकारी मिलती है। और जब मीडिया वाले असिस्टेंट प्रोफेसर अजय कुमार सागर को घेरते हैं तो इस बात पर सवाल पूछते हैं, तो कहते हैं कि मुझे बताया जा रहा है जो लड़की है झूठ बोल रही है, उसका जो है उसके जीजा के साथ संबंध था, उसके जीजा ने उसके साथ गलत काम किया था, उसका मेरे पास बहुत सबूत है। उस लड़की ने मुझे खुद यह सब बातें बताई। दोस्तों बातें बताई हैं। दोस्तों सवाल यह है कि लड़की का उसके जीजा के साथ जो भी था, प्रोफेसर साहब कह रहे थे अजय कुमार सागर, उनको कैसे पता चला, उनको पूछने की क्या ज़रूरत पड़ी थी। इन सब बातों को लेकर मामला जो है अभी पुलिस की छानबीन जारी है। अब दोस्तों जब मीडिया की सारी बातें आई, एक वीडियो उस लड़की का वायरल 30 सेकंड का फिर सामाजिक संगठन जो है ABVP और AIASI संगठन ने इसमें मोर्चा संभाला, तो
फिर कर्नलगंज के जो एसीपी थे राजीव कुमार यादव साहब, उन्होंने मामला संज्ञान में लिया और छात्रा की शिकायत पर 376 का एक एफआईआर तैयार किया और अजय कुमार सागर के ऊपर दोस्तों बीए थर्ड ईयर में पढ़ने वाली छात्रा के इंसाफ के लिए अपनी गुहार लगाई। लेकिन मामले की सच्चाई का क्या, जांच करने के बाद ही पता चलेगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मतलब मेरा किसी को दिल दुखाने का नहीं था, किसी के ऊपर कोई प्रत्यारोप लगाना नहीं था, बस एक जागरूक करना था दोस्तों मैं कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए और अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।